टू द चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में और बिटकॉइन के ऑन-चेन डेटा के बारे में, बोले तो इनफ्लो के बारे में। और ये बात मैंने आपसे कई बार बोली है कि जब भी टेलीग्राम पर मैं आपको इनफ्लो का डेटा शेयर करूं, सभी के टीए को थोड़ा साइड में कर दिया करो, बिकॉज इनफ्लो का जो डेटा है वो 90% से भी ज्यादा की आपको एक्यूरेसी देता है, यह समझाने के लिए कि यहां से बिटकॉइन और गिर सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि कितना इनफ्लो आया है, उसके अकॉर्डिंग ही फिर बीटीसी में हमें डंप देखने को मिलता है। और आज कॉइन टेलीग्राफ पर एक रिपोर्ट भी आई है जो कि ये बता रही है कि एक्सचेंजों पर अभी 3 मंथ का हाई इनफ्लो का डेटा आया है, मतलब हाई इनफ्लो अभी आया है। इस रिपोर्ट के ऊपर भी हम आएंगे, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट इंडियन क्रिप्टो मार्केट से एक न्यूज अपडेट निकल के आ रही है कि भैया क्रिप्टो करेंसी बाइंग एंड परचेसिंग पर अब 28% तक का जीएसटी आपको पे करना पड़ सकता है। साथ ही इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जो कि आपको ध्यान से सुनने हैं, बिकॉज इस बियर मार्केट में अगर आप इन चीजों पर ध्यान नहीं देखोगे तो भैया ये जो मार्केट है आपको कच्चा चबा जाएगा और 5 लोगों में जाके आप फिर बोलोगे कि भैया क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया था 80% लॉस हो गया। तो इन सभी बातों को ध्यान से सुनना। 5 काफी इंपॉर्टेंट बातें मैं इस वीडियो के लास्ट में आपके साथ शेयर करूंगा। तो सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको जीएसटी वाली न्यूज अपडेट दे देता हूं जिसका आप इंतजार कर ही रहे होंगे। क्रिप्टो करेंसी मे सून अट्रैक्ट 28% जीएसटी लाइक बेटिंग एंड कैसीनोस इन इंडिया। ये आज की ही रिपोर्ट है। इसके अलावा काफी रिपोर्ट्स में यही बताया गया है कि जीएसटी जो काउंसिल है वो अभी 28% टैक्स बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी के ऊपर लगाने के बारे में विचार कर रही है। और ये जो अपडेट निकल के आ रही है वो सीएनबीसी के कुछ सोर्सेज की तरफ से निकल के आ रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो जीएसटी काउंसिल है वो क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के ऊपर अब 28% जो जीएसटी है वो जल्द से जल्द लगा सकता है। और आपको याद हो हमने ये न्यूज अपडेट पहले भी देखी हुई है कि जीएसटी 28% लगाया जा सकता है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, लेकिन ये जो न्यूज अपडेट है अगेन आज थोड़ी हाईलाइट हो रही है पूरे मार्केट में, इसलिए मुझे लगा कि आपके साथ ये शेयर करना चाहिए। बट अभी तक कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि 28% जीएसटी ऑफिशियल लागू होने वाली है। ये सिर्फ सोर्सेज के हवाले से अपडेट आ रही है कि भैया मे बी 28% जीएसटी आपको क्रिप्टो करेंसी बाइंग एंड सेलिंग पर देनी पड़ सकती है। ओके, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अगर 28% जीएसटी लग गई प्लस 30% टैक्स, तो भैया क्या लगेगा हमारे हाथ? कुछ नहीं लगने वाला है। तो इस तरीके से तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, मुझे जहां तक लगता है अगर ये 28% भी लागू हो गया तो भैया इंडिया में क्रिप्टो ट्रेडिंग ना के बराबर हो जाएगी। ओके, लोग छोड़ ही देंगे क्रिप्टो मार्केट को, क्योंकि 30% टैक्स फिर 28% जीएसटी, क्या बचेगा हमारे पास? तो अभी तक तो देखो ये सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं कि शायद 28% बिटकॉइन के ऊपर क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है। हाल फिलहाल कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं निकल के आई है। इसके अलावा आप ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट को देखोगे तो रिसेशन की अभी बातें हो रही है, इन्फ्लेशन किस तरीके से बढ़ रही है, स्टॉक मार्केट हो, फॉरेक्स हो, सभी के सभी इस समय काफी डाउन जाते हुए हमें दिख रहे हैं। दुनिया की जो टॉप इंडेक्स हैं लाइक डाउ, इसके अलावा S&P 500, नेस्डैक और ये जो आपके स्क्रीन पर अभी सामने दिख रही है, ये सभी की सभी इंडेक्स है। आप देख सकते हो 0.40 से 0.70% डाउन जाती हुई देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर आप बात करें बिटकॉइन के बारे में, तो बिटकॉइन अभी जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं 33,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और यहां पर मैं आपसे एक क्लियर कट बात कह देना चाहता हूं कि ये जो बॉटम ट्रेंड लाइन थी जिसके ऊपर मैंने आपको कहा था अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई तो भैया रही बची आस भी हमारी चल जाएगी। और यहां पर आप वैसे भी देख सकते हो, ये वाला आपको पैटर्न याद ही होगा, ठीक है। और आप देख सकते हो इनफ्लो के डेटा के बाद में अगेन बीटीसी 33,000 के आसपास आ चुका है। कल भी लगभग 8-10 हजार के आसपास इनफ्लो का डेटा हमारे सामने आया था। और अगर मैं राइजिंग वेज की बात करूं, ये पूरा राइजिंग वेज है, इसका अगर मैं टारगेट भी निकालने जाऊं तो यहां से यहां तक की मैं हाइट लेता हूं और इसको अगर मैं ब्रेकआउट पॉइंट पर लगाता हूं, सॉरी ब्रेकडाउन पॉइंट पर लगाता हूं, तो आप देख सकते हो कि इसके अकॉर्डिंग भी हम बिटकॉइन को 29,000 तक देख सकते हैं। और आज कॉइन टेलीग्राफ ने एक रिपोर्ट भी पब्लिश करी है जिसमें यह बताया गया है कि बिटकॉइन प्राइस टारगेट नाउ 29K। तो इन सभी रिपोर्ट्स में भी यह बताया जा रहा है कि भैया बिटकॉइन यहां से 29,000 तक भी हमें देखने को मिल सकता है, जो कि हमें हमारे टारगेट के अकॉर्डिंग मिल भी रहा है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा इसको और देखोगे तो यहां पर इसको बियर फ्लैग भी हम बोल सकते हैं। और बियर फ्लैग का टारगेट अगर हम निकाले तो यहां से अगर हम यहां पर देखें तो लगभग भैया 14,000 तक भी बीटीसी जा सकता है। और क्या आपको लगता है कि बीटीसी इसके अकॉर्डिंग 14,000 तक जाएगा? मुझे जहां तक लगता है कि बीटीसी लगभग हमें 28,000 22,000 तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। ओके, और यहां पर इनफ्लो की बात करें तो, और जैसा मैं आपको बता रहा था कि 3 मंथ का सबसे हाई इनफ्लो हुआ है एक्सचेंजों के ऊपर, और ये सब चीजें हमें ये बता रही है कि जो बिटकॉइन की वेल्स है इस समय अपने बिटकॉइन को सेल कर रही है।
जितने भी अभी छोटी बिटकॉइन की वेल्स थी जिनके पास एटलीस्ट 1000 बिटकॉइन हुआ करते थे, वो अभी अपने बिटकॉइन को धीरे धीरे सेल कर रहे हैं, जिससे कि उनके पास 900 800 के आसपास बिटकॉइन हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अभी जो बिटकॉइन की वेल्स है वो अपनी तरफ से बिटकॉइन को सेल कर रही है, जिससे कि मार्केट पर एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। वैसे भी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट ठीक नहीं चल रहा है, रिसेशन की बातें हो रही है, फाइनेंशियल मार्केट पूरा चरमरा के रखा है, इसकी वजह से भी मार्केट पर असर पड़ रहा है। लेकिन जो बिटकॉइन की वेल्स है उनको भी यह लगता है कि भैया यहां से बिटकॉइन और नीचे जा सकता है, इसलिए वो भी अपना यहां पर थोड़ा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि बिटकॉइन यहां से हमें 29,000 तक भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात अब मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, और एक और बात कि टेलीग्राम को मस्ट ज्वाइन कर लिया करो। आई लिटरली डोंट नो कि क्यों नहीं लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करते हैं। मैं यहां पर आपको टाइम टू टाइम जितना भी इन्फ्लो का डेटा मुझे मिलता है वो आपके साथ शेयर कर देता हूं, जो कि आपको काफी चैनल्स पर नहीं मिलेगा। इवन जो प्रीमियम लेवल की न्यूज अपडेट्स होती है वो यहां पर ही मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहती है, और यहां से ही काफी न्यूज अपडेट कॉपी पेस्ट भी हो जाती है। तो आपको जरूर से इसको ज्वाइन करना चाहिए, आपके ही काम का है, बिकॉज इनफ्लो का डेटा आपको कम से कम ये तो बता देगा ना कि भैया यहां से और बिटकॉइन डाउन जाएगा, तो थोड़ा आपको प्रेडिक्शन लगाने में और मदद मिलेगी। तो मस्ट आपको इसको ज्वाइन करना चाहिए। तो ये तो बात हो गई बिटकॉइन के बारे में और थोड़ी जीएसटी वाली अपडेट के बारे में। अब दोस्तों 5 जो मैं आपको बातें बताने वाला हूं उनको ध्यान से सुनना, ऐसा नहीं कि एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया। ध्यान से सुनना, बिकॉज इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप इस बियर मार्केट में सस्टेन कर सकते हो, और हो सकता है कि इस बियर मार्केट को आप अपॉर्चुनिटी की तरह भी देखें। पॉइंट नंबर 1, देखो आपके पास जितने भी अभी अच्छे कॉइन्स है, अच्छे कॉइन्स में मैं फिलहाल 2 का नाम लेता हूं, बिटकॉइन और इथेरियम। अगर आपके पास बिटकॉइन और इथेरियम है तो बिल्कुल भी आपको किसी भी कंडीशन में इनको सेल नहीं करना है। अगर बिटकॉइन यहां से 20,000 भी आ जाता है, सपोज यहां से 10,000 भी आ जाता है, तब भी आपको बिटकॉइन को सेल नहीं करना है, इथेरियम को सेल नहीं करना है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे भी बुरी सिचुएशन हमें पहले भी देखने को मिल चुकी है। अगर मैं आपको बिटकॉइन की थोड़ी सी बियर मार्केट की हिस्ट्री बताऊं तो 1 जनवरी 2012 से जुलाई 2012 का जो बियर मार्केट था, जिसमें बिटकॉइन लगभग 40% तक डंप हो चुका था, यहां से बिटकॉइन ने वापस से एक काफी अच्छी बुल रैली पकड़ी, और ये जो बियर मार्केट था 185 दिन का था। इसी तरीके से जो 2013 से लेकर 2015 का बियर मार्केट चला था, जो कि 415 दिन का था, उसमें भी बिटकॉइन -83% डाउन चला गया था। और फिर भी आप देख सकते हो कि 83% डाउन होने के बाद भी बिटकॉइन ने कितनी अच्छी अगेन एक रैली पकड़ी। और अभी अगर मैं आपको बात बताऊं तो यहां पर आप देख सकते हो कि इसके ऑल टाइम हाई से अभी जो बिटकॉइन है लगभग अगर मैं यहां पर आपको बताऊं तो 50% डाउन है। तो अगर बिटकॉइन -83 वाली कंडीशन से बाहर निकल सकता है तो -50% या फिर 70% से अगेन इसमें हमें रैली की उम्मीद जाग सकती है। तो गलती से भी आपको इन अच्छे कॉइन्स को सेल नहीं करना है। सेकंड बात, एक और ध्यान रखना कि इमोशनल सेंटिमेंट को दरकिनार कर देना और फैक्ट्स को देखते हुए अपना एग्जिट प्लान बनाना। आपको यह पता होना चाहिए कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट करा है उसको मैं किस प्रॉफिट पर बुक करूं, या फिर मेरा एग्जिट प्लान क्या होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि लोगों को एग्जिट प्लान ही नहीं पता लगता, वो सोचते हैं कि भैया निकाल देंगे कभी भी जब भी प्रॉफिट होगा। अब वो कितना प्रॉफिट होगा वो उनको भी नहीं पता होता, जब उनका प्रॉफिट हो चुका होता है तब भी वो निकालते नहीं है। तो पहले से ही आपको एग्जिट प्लान बना के रखना है जब नेक्स्ट बुल रन हमें देखने को मिले। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बियर मार्केट की एंडिंग और रियल जो बुल रन स्टार्ट होता है, हिस्टोरिकली जो हमने देखा है, जो असली बुल रन स्टार्ट होता है वो हाल्विंग के दौरान ही होता है, और जो नेक्स्ट हाल्विंग है वो 2024 में होने वाली है। यानी कि अभी भी हमारे पास 1 से 1.5 साल का वक्त है। तो अगर बिटकॉइन आपको इन 1.5 सालों में थोड़ा और डाउन जाता हुआ देखने को मिल जाए तो इसकी भी टेंशन मत लो, क्योंकि हाल्विंग 2024 में होने वाली है। और हिस्टोरिकली हमने देखा है इन 10 सालों के इतिहास में कि हाल्विंग के बाद बिटकॉइन में काफी बड़ी बुल रैली आती है, बिकॉज हाल्विंग के बाद में जो ब्लॉक रिवॉर्ड होता है वो हाफ हो जाता है। ओके, फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर आपके पास अभी भी थोड़ा बहुत फंड बचा हुआ है, वैसे काफी लोगों के पास 90% लोगों के पास फंड नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगा कि इन्वेस्टमेंट से जिन्होंने सबसे ज्यादा पैसा कमाया है उन सभी लोगों ने इन्वेस्टमेंट बियर मार्केट में ही करी थी। तो अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा बचा है जिनको आप 2-2.5 सालों के लिए भूल सकते हो, तो भैया इस बियर मार्केट में आप एसआईपी कर सकते हो, और एसआईपी आपके लिए एक सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है। और आपको जब भी एक डिप देखने को मिले, मान लो इस पूरे 1 साल के अंदर आपको 10 डिप देखने को मिल चुकी है, ठीक है, तो अपनी एसआईपी के अकॉर्डिंग आप 10% तक उसमें डाल सकते हो। और फिफ्थ पॉइंट ये है कि इस मार्केट में आपको लर्निंग पर फोकस करना है,
अर्निंग पर नहीं। तो जो लोग बोलते ना कि क्रिप्टो स्कैम है, क्रिप्टो से कुछ नहीं होता, कोई भी प्रॉफिट नहीं कमाता, तो भैया मैंने और मेरे जैसे हजारों लोगों ने एक काफी बड़ा प्रॉफिट क्रिप्टो से निकाला है और लोगों ने करोड़ों से अरबों रुपए इसी क्रिप्टो मार्केट से निकाले हैं। ओके, तो जिनके पास लर्निंग है, जिन्होंने इस मार्केट में लर्निंग पर फोकस करा है, वो डेफिनेटली मार्केट से अर्न करके ही निकलेंगे। ओके, तो इन 4-5 पॉइंट्स का जरूर से ध्यान रखना। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को ये सारे पॉइंट्स पहले से पता हो, लेकिन अभी भी मार्केट में काफी बिगनर्स है जिनको मे भी ये शायद पॉइंट्स नहीं पता होंगे, और मेरा काम ये है कि उनको ये सभी पॉइंट्स बताना। ओके, सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही का काम का, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।